हाय एवरीवन, दिस साइड सेम विपुल शाह। आज का जो वीडियो है वो है डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। तो अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज मैं यूनिक 8 डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। टोटल 8 डिफरेंसेस आर देयर जो अपने को समझना है कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, क्योंकि एज ए न्यू इन्वेस्टर अपने को कंफ्यूजन होता है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं। तो अगर आपके पास अगर क्लैरिटी रहेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस स्टॉक का नॉलेज होना जरूरी है, बट म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपके बिहाफ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है, जिसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर, करेक्ट ना, उसको नॉलेज होना जरूरी है। बस आपका काम इतना है कि आपको राइट स्टॉक, राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, करेक्ट ना। इन्हें आपको नहीं भी पता रहेगा तो भी वो आपको बताती कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, एंड बेस्ड ऑन रिटर्न्स लास्ट 10 साल के आप रिजनेबली डिसीजन ले सकते हैं। तो भले आपको म्यूचुअल फंड का भी नॉलेज नहीं रहेगा, स्टिल इट इज पॉसिबल टू मेक जजमेंट कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बट शेयर मार्केट इज वेरी यूनिक। शेयर मार्केट में आपको पूरा नॉलेज होगा तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। म्यूचुअल फंड में मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, आपका वैसा 10 अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, तो वहां पे रिस्क कम होता है। सेकंड जो डिफरेंस है, इन शेयर मार्केट यू हैव टू मैनेज ऑल योर फंड्स। मतलब आपको रोज मोबाइल ऐप पे देखना पड़ेगा मेरे कितने शेयर से, कितना रेट बढ़ा, कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, फिर कौन सा टॉपअप करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा बेचना है। तो ये डेली आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ब्रोकर विल हेल्प यू टू जस्ट टू आइडेंटिफाई गुड स्क्रिप्ट। वंस यू बाय इट यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। बट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं, वो बार बार आपका पैसा चेंज करते रहते हैं, तो आपको दिमाग को टेंशन लेने का काम नहीं। दे कीप ऑन चेंजिंग द स्टॉक। सो दैट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, कि लेते समय, मतलब शेयर मार्केट में लेते समय आपको सपोर्ट मिलता ही है, बट बाद में यू हैव टू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कोई भी इंडिया में आपका ब्रोकर हो, एजेंट हो, उसके लिए हर एक क्लाइंट का 1-to-1 पोर्टफोलियो देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों इन्वेस्टर है, तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सो ही कीप्स ऑन चेंजिंग। सो इससे आपको एक फायदा मिलता है। तीसरा जो डिफरेंस है, इन स्टॉक मार्केट कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है, डिफिकल्ट हो जाता है। बट इन म्यूचुअल फंड मैनेजिंग पोर्टफोलियो इज वेरी इजी, क्योंकि आपका एक, अपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट होता है, तो उसको मैनेज करना अपने लिए कंपेरेटिवली क्या होता है, आसान होता है ना। क्योंकि इतना डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो जहाँ पे मेरे को डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं है, मेरे लिए वो आसानी से मैनेज करना पॉसिबल है। इन शेयर मार्केट यू डायरेक्टली इन्वेस्ट, बट इन म्यूचुअल फंड में आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो। मतलब आप आपका 1 लाख रुपए फंड मैनेजर को दोगे, फिर आपने जो फंड सेलेक्ट किया है, जो मैंने आपको कल बताए थे, इक्विटी फंड्स, डेट फंड, बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड, सेक्टरल फंड, ऐसे मैंने आपको 4-5 टाइप बताए थे। तो उस फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इन शेयर मार्केट में आपका 1 लाख रुपए पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट होगा, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, फिर वहां से वो अलग अलग शेयर्स में जाता है। इन स्टॉक मार्केट में आपको ब्रोकर एडवाइस देता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इन म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर खुद आपको बताता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करो। सो वही बताते कि सर ये लास्ट 8 ईयर से इसने अच्छा परफॉर्म किया, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रोकर की जरूरत है, यहाँ पे आपको फंड मैनेजर की जरूरत है। तो दोनों केस में यू नीड सम हेल्प। इन स्टॉक मार्केट में आपका फीस कम रहता है, क्योंकि ब्रोकर का कमीशन बहुत कम है। अगर आपने एंजल ब्रोकिंग का ऐप अगर यूज किया तो आपके लिए ब्रोकरेज और कम है। पर इन म्यूचुअल फंड कंपेयर टू स्टॉक मार्केट चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर के चार्जेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर पूछेंगे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क ज्यादा है, वेराज म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम है। मैंने आपको कल ही कहा था, क्योंकि आपका पैसा अलग अलग स्टॉक में जाता है। वही 1 लाख रुपए जो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे, वो 10 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। तो किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने बुरा परफॉर्म किया, आपका रेशियो बैलेंस रहता है। इफ यूर इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट, आपके पास टैक्स सेविंग का ऑप्शन नहीं है, बट म्यूचुअल फंड में आपके पास टैक्स सेविंग का ऑप्शन है। शेयर मार्केट में भी है, बट वो बहुत रेयर है।
अंडर सेक्शन 80C देयर इज वन ऑप्शन, बट दैट इज वेरी स्पेसिफिक एंड रेयर, बहुत मुश्किल है वो, करेक्ट ना। तो 80C में एक ऑप्शन है, बट दैट इज नॉट नोन टू मेनी पीपल, वो रेयर ऑप्शन है, तो उसको कोई यूज नहीं करता है। बट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये 8 यूनिक बेनिफिट्स आपको मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों से स्टार्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड से क्या तो और बढ़िया, आपको और आइडिया आ जाएगा शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ताकि आपको इन्वेस्ट करते समय मजा आएगा, एंड देन इट विल हेल्प यू टू अर्न मोर मनी ऑल्सो। तो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज देना, जल्दी से वीडियो बना के लेके आएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।